Namaste, viewers. Welcome back to yet another power packed episode of the Speculations podcast. आज हमारे साथ बहुत ही खास मेहमान है. द मोमेंट यू स्टेप इन टू द कॉलेज, आपका पहला कदम, यू विल सी देयर फेस. कॉलेज में किसी भी चीज़ की आवश्यकता हो, कॉलेज में चाहे सिक्योरिटी की नीड हो, चाहे कॉलेज में मटेरियल मूवमेंट हो, चाहे कॉलेज में हंसी ठिठोली का माहौल बनाना हो, ये व्यक्ति हमारे साथ हर वक्त होता है. और जब शाम में आपके सारी क्लासेस ख़त्म होने के बाद जब आप स्टेप आउट करते हो, वहाँ से निकलते हो, तो इन्हीं के चेहरे को आखिरी बार देखते हुए बाय करते हुए जाते हो. तो हाँ, आप सही समझ रहे हो. आज हमारे साथ मौजूद हैं हमारे सुशील भाई. तो सुशील भाई, वेलकम हमारे इस पॉडकास्ट पे. बहुत लोगों को नहीं पता है, पर मैं उनकी जानकारी के लिए बताना चाहूँ. सुशील भाई, सिक्योरिटी भैया, बहुत सारे नामों से हम आपको बुलाते हैं, पर उनका पूरा नाम है सुशील गोस्वामी. तो बहुत लोगों को नहीं पता है. तो ये वाराणसी से बिलोंग करते हैं और बचपन से लेके 1999 1999 तक इन्होंने जो भी अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ाया, इंटरमीडिएट तक इन्होंने पढ़ाई की. उसके बाद जो इन्होंने अपने करियर में आए जंप्स को, करियर में आए उछाल को, जो भी अप्स एंड डाउन्स आए इनके करियर में, उन सबको पार करते हुए ये 2011 में सेंट पीटर्स इंजीनियरिंग कॉलेज पहुँचे, हैदराबाद. तो इन सब से पहले आपका एक दिनचर्या क्या होता है, क्या करते हो, आपकी क्या हॉबीज़ है, उन सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि इस इंटरव्यू से पहले जब आपने फॉर्म भरा, तो आपने बताया कि ज़िंदगी आपको यहाँ लेकर आई, लाइफ टुक यू हियर. तो आप इस 25 साल के सफ़र को आपके करियर के कैसे डिफ़ाइन करेंगे? मतलब कैसा था ये सफ़र, और ये जो आपने फ़ील्ड चूज़ करी है, ये कैसे इस मुकाम तक आई, कैसे मुकाम? एक्चुअली अक्षय जी, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आदमी नहीं सोचता है, फिर भी करनी पड़ती हैं. तो हमारे लाइफ में भी कुछ चीज़ें ऐसी हुई ट्रेजिडी, जो हम नहीं सोचे थे कभी हैदराबाद आना होगा बोल के, फिर भी आए. और आने के बाद कुछ स्ट्रगल तो हर कोई करना पड़ता है, किसी को भी, चाहे आप किसी भी फील्ड में हो. तो बिना स्ट्रगल का कुछ भी मिलता नहीं है. तो थोड़े हद तक मैंने भी की, देखी, सोची. फैमिली बैकग्राउंड भी कुछ ऐसा था, वो सब चीज़ें देखते हुए मैं ये 25 सालों को बहुत काफ़ी, एक बोलिए तो स्ट्रगल के हिसाब से बहुत ज़्यादा एन्जॉय किया। अच्छा, तो मैं ये मतलब हमारे दर्शकों को भी ये बताना चाहेंगे कि खेती-बाड़ी जो कहने का है कि एक मूल तत्व है हर परिवार का, खासकर यूपी, बिहार, हरियाणा, पंजाब जैसे स्टेट्स में, जिसको हम ग्रीन बेल्ट भी कहते हैं. तो खेती-बाड़ी जैसे माहौल से निकलकर कुछ ऐसा चूज़ करना जो शायद लोग जनरली ये मानते हैं कि हम मजबूरी में करते हैं, मुझे नहीं लगता. क्योंकि जिस हिसाब से आप कह रहे हैं आप एंजॉय करते हैं और हम भी देखते हैं रोज़. तो ये ट्रांसफॉर्मेशन जो हुआ, ये जो चेंज आया, बदलाव, ये कैसे हुआ? देखिए, अगर एज़ ए फार्मर मैं आपको कुछ चीज़ें बताऊँ तो पहले के माहौल में और आज की चीज़ों में बहुत सारे चेंजेस हुए हैं। एज़ ए फार्मर अगर आप करना चाहें तो टेक्नोलॉजियाँ बढ़ गई हैं, चीज़ें बढ़ गई हैं। पहले क्या था, आप जो भी फूड्स आपके लिए आते थे वो नेचुरल होते थे, आज सारे केमिकल हैं. हाइब्रिड हो गया. तो हाइब्रिड हो गए, तो वही सारे केमिकल ही हैं. तो आपको वो सब चीज़ें देखते हुए, और क्या है, जब एज ए फार्मर जो लोग होते हैं, आज आप केसेस देख लीजिए. इंडिया में मेरे ख्याल से जितने भी सुसाइड केसेस होते हैं, उसमें से मेरे हिसाब से 70% केसेस फार्मर्स के होते हैं. तो तो, डिफ़िकल्ट है. तो थोड़ा सा अब वो लाइन बहुत सारे डिफ़िकल्ट है, सब लोग नहीं कर सकते हैं. जिसकी छोटी फैमिली में बिलोंग करते हैं, कुछ चीज़ों को देखते हुए वो बाहर नहीं जा सकते हैं, तो उनकी एक मजबूरी होती है कि वो उस चीज़ में लगे रहते हैं. नहीं तो ज़्यादातर लोग यही सोचते हैं कि फार्मिंग बंद करके हम कुछ अलग करें. कुछ अलग करने के लिए भी आपको वो सोर्सेज़ होना, समथिंग आपके सीज़नली आपके यहाँ अगर वेजिटेबल्स हुए, तो जब आपके यहाँ होते हैं, फार्मर्स के यहाँ होते हैं, तो मार्केट रेट डाउन हो जाते हैं. तो आपकी जो कास्ट आपने लगाई, वो निकालना मुश्किल हो जाता है आपको. तो कोई कितने दिन तक लगा सकता है? तो 1 बेसिकली ईयर, 2 ईयर्स, 3 छोटा ईयर्स. परिवार हो या छोटे हाँ, लोग हो तो कर अगर सकते छोटे हैं. परिवार है तो आपका परिवार भी आपसे शायद चल बड़ा सकता है. है. तो आप एक बिग फैमिली में बिलॉन्ग करके वो चीज़ें नहीं कर सकते. हुँ.
उसके लिए आपको किधर भी बाहर निकलना पड़ता है, जो आपको पर मंथली एक कुछ भी सम बड़ा अमाउंट हो, छोटा अमाउंट हो, कंटिन्यूअस आपके वो आते रहे तो आपकी लाइफ रोटेट होते रहती है। पहिया चलते रहना चाहिए ज़िंदगी। तो हमने ये जाना आपके फॉर्म में जब आप अपनी इंटरव्यू से पहले हमें बताया आपके शुरुआती दौर में आपकी करियर के आप नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स बहुत घूमे हो, एक्चुअली मुंबई वगैरह। 99 9 में मैं इंटरमीडिएट किया। उसके बाद आगे पढ़ने के कुछ सोच से मेरे फादर नॉर्थ ईस्ट में रहते थे, वहाँ गए, 2-3 कॉलेजों में एडमिशन्स के लिए देखे। तो तब के टाइम में भी मेरे फादर वो अफ़ोर्ड नहीं कर सकते थे। जी। तो वो मेरे को एक बात बोले, "बेटा एक काम करो, करियर में तो आप पढ़ना चाहो तो मैं तो कैसे भी आपको पढ़ा सकता हूँ, लेकिन वही।" तो मैं बोला, डैडी ऐसा तो नहीं है कि आपको भी कर्ज़े में रख के अगर मैं अपनी फ़ैमिली को डुबाऊँ, तो ऐसा भी नहीं है। तो बोले, "ठीक है, कोई एक शौक है तो जो पूरा कर लो।" तो मैं बोला, "मैं लोगों को देखना चाहता हूँ नज़दीक से, उनके कल्चर देखना चाहता हूँ।" जी। तो बोले, "ठीक है, आप जहाँ भी घूम सकते हो, घूमो, वो तो मैं स्पेंड कर सकता हूँ।" तो उस हिसाब से मैं नॉर्थ के 7 सिस्टर्स पूरे घूमा, अरे वाह! दिल्ली घूमा, महाराष्ट्र घूमा, एमपी घूमा, तो हर जगह, हर स्टेट में, हर डिस्ट्रिक्ट में एक नया कल्चर देखने को मिला, लोगों को नए लोगों को देखने को मिला। तो लोगों को परखने का, लोगों को कल्चर देखने का, हमारे इंडिया में कितने सारे कल्चर्स हैं, वो सब चीज़ें देखने को मेरे को मौका मिला, तो सो आई प्राउड। गर्व की बात है, घूमने मिला और मजबूरी कुछ भी हो, जो आप घूमे या जो आपने लोगों को देख के सीखा आज वो काम आता हाँ, हाँ, डेफ़िनेटली। है। क्योंकि एक बात करने का तरीका, डेफ़िनेटली लहज़ा। अगर आप किसी भी वर्क प्लेस में होते हैं, तो वहाँ एक स्टेट के कोई भी नहीं होते हैं, बहुत जी। सारे स्टेट के लोग होते हैं, बहुत सारे तरह के लोग होते हैं। तो आपको वो वर्क प्लेस में आपके जहाँ तक मेरी सोच है 90% तक आपको काम आ जाता है। हुँ। तो देखो जब तक हम घर में रहते हैं एक तरीके का माहौल होता है, एक तरीके का लहज़ा होता है, कुछ चीज़ें ही पता होती है, इस तरीके से बात करनी है, पिताजी हैं, माताजी हैं, भाई-बहन हैं, उनसे इतना बातचीत होती है। लेकिन जब आप 4 लोगों में उठते बैठते तो वो चीज़ बड़ी हाँ, काम वो आती है। चीज़ें आपको सीखनी पड़ती है। वो लाइफ़। कुछ लोग क्या होते हैं ज़्यादा एग्रेसिव होते हैं, कुछ लोग ज़्यादा साइलेंटेड होते हैं, कुछ लोग थोड़ी छोटी-छोटी चीज़ों में थोड़ा-सा ज़्यादा प्रेशर ले लेते हैं। तो वो सब चीज़ें हैंडल करने को आपको आप अगर 4 लोगों में बैठते हो तो ही सीखने को मिलती है। तो ये किताबों में हाँ, वो सब तो लर्न नहीं करने ये मिलता, वो घूमने आपको से होगा। पर्सनली आपको लोगों के बीच से ही सीखने को मिलता है। अच्छा, तो ये जो स्टार्टिंग में आप इतनी जगह घूमे, आप लोगों से मिले और फिर धीरे-धीरे आपने काम स्टार्ट किया। तो सबसे बड़ा चैलेंज आपको क्या लगा स्टार्ट करते शुरू करते? चैलेंज तो ऐसा कुछ नहीं था, मैं आपको बोला कोई कुछ ऐसी ट्रेजेडी हो जाती है, कुछ ऐसे माहौल होते हैं कि आपको नहीं चाहते हुए भी कुछ चीज़ें स्टार्ट करनी पड़ती। तो मेरे साथ भी कुछ ऐसी घटनाएँ हुई और फैमिली को देखते हुए ये सब चीज़ें मेरे को स्टार्ट करनी पड़ी। जी। तो आपकी फ़ैमिली में चलो फ़ैमिली की बात निकली, तो आपकी फ़ैमिली में जैसे आपके भाई-बहन लोग आप कौन-कौन है? मेरे 2 भाई, 3 बहनें, 2 भाई में एक मैं हूँ और 3 मेरी बहनें हैं। सबकी शादियाँ हो गई हैं, उनके बच्चों की भी शादियाँ हो गई हैं। वाह! दे आर वेल सेटल्ड। बड़ी फ़ैमिली है। की तरफ से। सो आपने अपना जो ये जो करियर का जो प्रोफ़ेशनल ग्रोथ है, आपने एज़ ए सिक्योरिटी गार्ड सुपरवाइज़र से शुरुआत की और एक सुपरवाइज़र की पदवी तक आप गए, फिर एज़ ए सिक्योरिटी ऑफ़िसर आज आप काम कर रहे हैं। देखो लोग किसी भी काम को छोटा-बड़ा आँक सकते हैं, समझ सकते हैं, वो हम उनकी बुद्धि पर छोड़ देते हैं, देखिए, लेकिन लोगों की सोच तो हम आप नहीं बदल सकते। जिसकी जैसी सोच शेक्सपियर की एक कहावत है, नथिंग इज़ गुड, नथिंग इज़ बैड, थिंकिंग मेड इट सो। सही बात तो है। जो जैसा सोचता है उस चीज़ को वैसा वो देखता है। उसके लिए हम आप ये कुछ नहीं कर सकते। सब आँखों का खेल है, सोच का खेल है। हुँ, जो इसको जैसा दिखता है वो वैसा समझता वैसा है। समझता है। नथिंग इज़ गुड, नथिंग इज़ बढ़िया बात बोले आप। तो ये ऐसा कौन-सा स्किल या हुनर था जो आपको लगा कि जिसने आपको ये इस स्पेसिफ़िक फ़ील्ड में रखा? मेरे ख़्याल से आपको किसी भी जॉब में जाने के लिए स्किल, हुनर आपको ज़्यादा तो कुछ तो काम नहीं आता है। आप वहाँ रह के ही थोड़े बहुत जो भी सीखते हैं, वही स्किल आपको काम आते हैं क्योंकि हर जगह की सिचुएशन डिफरेंटेड होती हैं। तो आप वहाँ रह के जो स्किल सीखते हैं, वही स्किल आपको काम आती है और वही स्किल आपको आगे ले जाती है। तो मैंने भी वही ट्राई किया कि लोगों के बीच में रह के लोगों को हैंडल करना, लोगों को सिक्योरिटी कैसे देना, लोगों को की सेफ्टी कैसे करना।
वो सब चीज़ें सीख के वो लोगों के बीच में तो रह के बहुत सीख के पेपर वही वर्क मेरे होता काम होगा, आई। बहुत पेपर वर्क होता होगा। हाँ, पेपर वर्क तो ज़्यादा कुछ नहीं है, सीखने का वर्क ज़्यादा होता है। जी। कि आपके को 10 तरीके के 100 तरीके के लोग मिलते हैं, 10 तरीके के भी नहीं। तो वो 100 तरीकों से आपको 100 चीज़ें सीखनी पड़ती है, अगर 100 लोगों को हैंडल करना है तो। एक चीज़ मुझे लगती है सुशील भाई, कि ना एक व्यक्ति किसी कंपनी का मालिक हो सकता है, 4 कंपनी का मालिक हो सकता है, मैनेजर हो सकता है, लेकिन जो वो एक दीवार, एक जो बाउंड्री होती है ना किसी जगह की, उसका मालिक तो भाई सिक्योरिटी इंचार्ज होता है। तो चाहे वो आदमी कितना भी बड़ा हो, प्रोटोकॉल फ़ॉलो करना एक बहुत ज़रूरी है। तो ये किस हद तक सच है? हाँ, वो आपको करना पड़ता है। अगर आप एज़ ए ओनर, एज़ ए डायरेक्टर, एज़ ए चेयरमैन अगर आप किसी भी कंपनी, किसी भी इंस्टीट्यूट, तो वो भले आपका ही है, लेकिन अगर आप प्रोटोकॉल फ़ॉलो नहीं करेंगे, तो आप उस चीज़ को सेफ्टी नहीं रख सकते। वो चीज़ें पहले आपको फ़ॉलो करनी है। चलो सेफ्टी पे बात करते हैं। तो आपने बताया था कि सेंट पीटर्स में काम कार्यरत हैं आप और काम करते-करते कंस्ट्रक्शन फ़ील्ड में भी थोड़ी रुचि रखते हैं आप, थोड़े अंडरस्टैंडिंग रखते हैं, जानकारी रखते हैं। तो कैसे वो आपको जानकारी कुछ ज़्यादा तो नहीं थी, आगे ले लेकिन जाती है? जब से थोड़े मैं इन्वॉल्वमेंट हुआ इसमें, इंटरेस्टेड हुआ, तो बहुत सारी चीज़ें मेरे को सीखने को मिली, लोगों से सीखने को मिली, लोगों ने सिखाई मेरे को ये चीज़ें ऐसी कर। अगर आप सीखने में बिलीव रखते हो तो आप बहुत सारी चीज़ें सीख सकते हो। तो मैं वो सीखने में बिलीव था मेरे को, कुछ नई चीज़ें सीखने का, वो नई चीज़ें मेरे को सीखने को मिली उसमें आने तो के बाद। तो आगे चल के हम शायद आगे चल के कभी फ्यूचर में मेरे को काम आ जाए। सुशील इंटरप्राइजेज़ कंस्ट्रक्शन वर्क हम देखना चाहेंगे बिल्कुल। बढ़िया है। नहीं देखो, काम पहले तो मैं शुरुआत से यही कह रहा हूँ कि काम कोई छोटा नहीं होता। लेकिन उस काम के साथ नई चीज़ें सीखना देखिए, आपको सीखने की कोई उम्र भी नहीं होती है। आप अगर सीखना चाहते हो तो कभी भी सीख आप कभी सकते भी हैं। सीख सकते हो। और अभी हम कुछ दूसरी चीज़ों पर भी जाएँगे, लेकिन आज इस वक़्त अभी अगला सवाल जो ये है कि आपकी दिनचर्या के बारे में जानते हैं। जो आप सुबह 5 बजे से जो शुरू होता है और शाम के साढ़े 7 8 बजे खत्म होता है, कैसा है? देखिए, हमारे काम में एक स्लोगन है कि सिक्योरिटी का कभी लॉग आउट नहीं होता, सिंपली फंडा। तो हम 24/7 जॉब में ही रहते हैं समझिए। लेकिन नॉर्मली जो हमारी दिनचर्या है वो सुबह मॉर्निंग 5 बजे से स्टार्ट होती है। स्टार्ट होने के बाद घर के जो रूटीन रहते हैं, बनाना, खाना, नहाना, रेडी होना, ड्यूटी जाना, वो सबके रहते हैं। तो वो चीज़ें नॉर्मली जो रूटीन डेली की रहती हैं वो करने के बाद 7:30 7 तक, कभी 6:30 को भी ड्यूटी आना पड़ता है। तो उस हम ड्यूटी टाइम फ़ॉलो करते हैं, हमें काम हमारे काम के हिसाब से। वो टाइम तक हम ड्यूटी आके बाकी जो सारे काम हैं, लोगों को सेट करना, कौन किधर रहना, किधर जाना, किधर आना, वो सब चीज़ें हमें 1 घंटा वो कॉलेज स्टार्ट होने से 1 आवर बिफ़ोर ही सारी कंप्लीट करनी पड़ती हैं। तो वो चीज़ें हम कंप्लीट करके। तो इस चीज़ में भाई जो एक 24/7 24 घंटे की जो आप बता रहे हैं नौकरी, हाँ, हर काम के, हर जॉब के अपने ड्रॉबैक्स। तो मैं ये जानना चाहूँगा या हमारे दर्शकों को भी बताना चाहेंगे कि ये जो एनर्जी लेवल है, जो आपकी चुस्ती, आप कैसे मेंटेन करते देखिए, हैं? कोई डाइट है? मैंने आपको पहले ही बोला कि अगर आप अपने काम को एन्जॉय करेंगे, अगर आप अपने प्रोफ़ेशन को एन्जॉय के तरीके से करेंगे, तो आप एवरी टाइम, एवरीवेयर एनर्जी में रहेंगे। अगर आपको काम को काम समझेंगे, तो आपको बोझ लगेगा वो, कि मैं ऐसा कर रहा हूँ बोल के। ये तो एक दिमागी फंडा हो गया कि हाँ, अगर आप एन्जॉय करते तो आप हाँ, अब अपने मैं तो लोगों से यही कहूँगा, आप अपने काम को एन्जॉय करिए। अगर किसी चीज़ से आप प्रेम करना स्टार्ट कर देंगे, तो वो आपको ईज़ी लगेगा। और डाइट क्या मेंटेन करते हैं आप बताइए? डाइट तो हमारी नॉर्मली हम नॉर्थ वाले हैं, तो हमारी ज़्यादा खाने की चीज़ें बेसिकली हैदराबाद से हैदराबाद में लोग ज़्यादातर राइस चीज़ें यूज़ करते हैं, तो हम लोग ऐसा नहीं है, हमारे यहाँ खाने के लिए तो रोटी, दाल, चावल, सब्ज़ी, नॉर्मली चीज़ें खाते हैं, ज़्यादा मसाला नहीं, ज़्यादा ऑयल नहीं, ऑयली फूड नहीं, ये सब नॉर्मल चीज़ें, हम वही डाइट मेंटेन करते हैं और ज़्यादा से कुछ भी नहीं। तो जो एक फिज़िकल एफर्ट होता है इस पूरी जॉब में, तो जो नई तकनीकें या नई टेक्नोलॉजी जो आ रही है, डिजिटल कैमरास वगैरह से कितना हेल्प होता है? मतलब कितना कम हो गया फिज़िकल देखिए, एफर्ट? बहुत सारी चीज़ों में ऐसा होता है कि अभी सपोज़ कहीं बड़ी कंपनियाँ हैं, बड़ी इंस्टीट्यूट ट्यूशन है, तो हर टाइम पे, हर मौके पे आप वहाँ पर नहीं पहुँच सकते हैं। ये सब चीज़ों में हमें हेल्प मिलती है कि अगर कहीं सपोज़ हम जहाँ जिस प्लेस पे नहीं हैं, अगर हमें वहाँ कुछ एक्सीडेंटली कुछ भी हुआ या अनफॉर्चुनेटली कुछ भी ऐसी चीज़ें घटना हुई जो हमें नहीं मालूम है, तो उस चीज़ों को ऑब्ज़र्व कर सकते हैं हम कि हाँ, यहाँ क्या हुआ था, कौन से लोग थे। तो वो चीज़ों में थोड़ी हमारी हेल्प हो जाती है, क्योंकि हर जगह पे हम हमेशा नहीं रह सकते, चाहे आप कितने भी आदमी लगा लो। तो थोड़े से वो चीज़ों में हमें हेल्प मिलती है। और रही डिजिटल की बात, तो डिजिटल को आपको यूज़ करने के ऊपर है। ओके। तो
आगे हम ज़रूर जानना चाहेंगे। देखो 24 घंटे काम किया, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया, कंस्ट्रक्शन के काम में भी रुचि ली आपने। इन सब में अपने-अपने चैलेंजेज़ हैं। लेकिन अ, जैसे पिछले दिनों लाइक कुछ साल पहले मैनेजमेंट में बदलाव आने के वक़्त सुरक्षा की बड़ी ज़रूरतें सामने आई। तो इन ज़रूरतों को पूरा करने के लिए आपको बहुत कुछ सीखने को मिला, नया करना पड़ा। देखिए, जब किसी भी चीज़ में अगर कोई भी बदलाव आता है तो थोड़ी-सी चीज़ें ऐसी होती हैं जिसे आप नहीं चाहते हुए भी आपको झेलनी पड़ती हैं, आपको करनी पड़ती हैं। तो एक अंदर डर सा माहौल रहता है कि ये चीज़ें मैं कर रहा हूँ, सपोज़ अभी अगर ये चीज़ें मैं करने के बाद हर चीज़ों का परिणाम ज़रूरी नहीं है कि पॉज़िटिव आए, कुछ चीज़ों के नेगेटिव भी आते हैं। तो एक डर तो बना रहता है कि हमारी जॉब है, अगर जॉब चली गई तो हमारे पीछे हमारी फैमिली को देखना है, तो वो सब चीज़ें मन में रहती हैं। लेकिन फिर भी अगर आप अपनी जॉब से लव प्यार करते हैं, तो आपको चीज़ें करनी पड़ती हैं। तो मैंने भी की, नतीजा पॉज़िटिव रहा, आपके सामने मैं आज बैठा हूँ। तो जैसे चलो ये तो हुई मैनेजमेंट में बदलाव। जो कुछ चीज़ें इस कॉलेज में कांस्टेंट रही हैं, जैसे मैं भी इस कॉलेज का हिस्सा रहा हूँ ना पिछले 16 साल से, तो मैं कुछ चीज़ें कांस्टेंट देखता हूँ। जैसे हमारे टीवी रेड्डी सर। तो टीवी रेड्डी सर के से आप इंस्पायर्ड हैं या प्रेरित हैं? आप उनको अपना भाई, गुरु या पिता मानते हैं? सर के बारे में मैं कहूँ तो मैं उनसे एक बातें सीखा, उनसे 2-3 एक क्या बहुत सारी बातें सीखा। काम कभी भी छोटा-बड़ा नहीं होता, आप अपने काम को एन्जॉय करो, लव करो। अपने काम को जितना एन्जॉय करोगे उतना बेटर बेटर कर पाओगे आप। दूसरी चीज़ें, हर चीज़ें को सॉल्व करने के अलग-अलग तरीके होते हैं। हर चीज़ें एक ही तरीके से सॉल्व नहीं होती। तो वो सब चीज़ें मैं उनसे सीखा, वो मेरे को कहीं सिखाए भी कोई प्लेस पे ये चीज़ें ऐसे करो, वैसे करो। तो वो सब चीज़ें एज़ ए फादर, एज़ ए ब्रदर, एज़ ए गुरु, आप जैसा भी सोच लीजिए, एज़ ए फ्रेंड मेरे लाइफ़ में 70% जो चेंजेज़ हैं उनकी वजह से हैं। वाह! तो थैंक्स टू टीवी रेड्डी सर। तो एक बेसिकली एक जो एक पेशेंस होता है, एक ठहराव होना चाहिए एक व्यक्ति में, कि कोई भी परेशानी आए तो पहले उसे एनालाइज करो, पहले उसके बारे में समझो, फिर रिएक्ट करो। बिकॉज एज ए सिक्योरिटी शक किसी भी चीज़ पे हो सकता है और हर वक्त आपको तैयार रहना पड़ेगा कि कुछ भी है। जैसे आए दिनों हमने देखा कि बहुत सारे कॉलेजेस में एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स के आसपास पुलिस वगैरह घूम रही है और ये मेक श्योर कर रही है कि लोग किसी गलत संगत या किसी गलत पदार्थ का इस्तेमाल ना करें। और इसके लिए भी हम लोगों ने हमारे कॉलेज में बहुत सारे राउंड्स करे हैं, चेक करे हैं लोगों को, हमने देखिए, सिक्योरिटी अगर ट्रेनिंग। मैं आपको 100% बताऊँ तो हमारी जो जॉब है एज़ ए सिक्योरिटी, सिक्योरिटी में आप हम किसी के दोस्त नहीं हो सकते, हम किसी के दुश्मन नहीं हो सकते। हमारे लिए सब बराबर है और हम सबको सबके निगाह से देखते हैं, सही बात है, वो ज़रूरी भी है। क्योंकि हमारे लिए वो इम्पोर्टेंट है। अगर हम सबको दोस्त के हिसाब से देखेंगे तो हम सिक्योरिटी नहीं दे पाएँगे। माल हानि से ज़्यादा जान हानि मायने रखती है। तो मुश्किल हालात में आपका कहना है कि सुरक्षा क्षेत्र एक अच्छा विकल्प है, लेकिन उन छात्रों को आप क्या बोलना चाहेंगे, स्टूडेंट्स को जो इसको छोटा समझते देखिए, अभी जब तक उनके पास वैसे हालात नहीं आते, वैसी परिस्थिति नहीं होती, तब तक वो छोटा ही समझते हैं। लेकिन आपको कभी-कभी बहुत सारी चीज़ें सिचुएशन के हिसाब से करनी पड़ती हैं। तो जब आप उस सिचुएशन में रहेंगे, तब आपको लगेगा कि नहीं, हमें फैमिली बैकग्राउंड को अपने आगे बढ़ाना है या हमें अपनी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है। तो उस हिसाब से जब उस नज़रिए से आप उस सिचुएशन में रहेंगे, तो सारी चीज़ें आपको अच्छी लगेंगी। तो ये चीज़ भी आपको अच्छी लगेगी। तो उन स्टूडेंट्स को मैं मेरी तरफ से ये कहना चाहूँगा कि सिर्फ अगर साउथ इंडिया को देखें तो 20 लाख करोड़ का ये एक बिजनेस है। बिकॉज ये सारा सिस्टम भरोसे पे चलता है। आपको आंख मूंद कर उस इंसान पे भरोसा करना है जो आपकी सुरक्षा के लिए जिम्मेदार है। हाँ, देखिए, अगर आप सिक्योरिटी अगर बोले तो आप अगर भरोसा नहीं कर सकते उसके ऊपर, तो आप सिक्योरिटी का असली रीज़न नहीं ले सकते। सपोज़ अगर मैं हूँ, मेरे ऊपर आप भरोसा नहीं कर सकते, तो मैं आपकी सिक्योरिटी नहीं कर सकता। क्योंकि फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मेरे ऊपर भरोसा करना पड़ेगा आपको। और रही दूसरी, हाँ, कुछ लोग हर फ़ील्ड में होते हैं, हमारे फ़ील्ड में भी होंगे। अभी तक तो मेरे को कोई ऐसा मिले नहीं, लेकिन होंगे जो ऐसी हरकतें करते होंगे, तो उसके लिए हम कुछ नहीं कर सकते। ना आप भी कुछ कर सकते, ना गवर्नमेंट कुछ कर सकती, ना पुलिस वाले कुछ कर सकते। जो रूल है। तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, लेकिन आप अगर मेरे पे शक करके आप हर चीज़ें अगर ऐसा करेंगे, तो आपको मैं सिक्योरिटी नहीं दे सकता, क्योंकि मैं आपसे फ्री नहीं हो पाऊँगा, आपको हर चीज़ें बता नहीं पाऊँगा, आपको एक्सप्लेन नहीं कर पाऊँगा कि क्या हो रहा है। जाहिर सी बात। तो देखो क्या होता है इस काम में, लोग इसको छोटा समझते हैं, तो उन लोगों को मैं ये भी बताऊं कि जिस लेवल की या जिस तरीके की नाइट शिफ्ट करनी पड़ती है, 12 घंटे तो छोटी बात है, कभी कभी 24 घंटे भी जाके रहना पड़ता है। तो आप अपनी टीम को, आपके जो 10-12 लोगों की जो टीम है, तगड़ी टीम है,
उसको हमेशा एक एक्साइटेड या उसको हमेशा एनर्जाइज़ कैसे रखते मैं उनको बोलता हूँ, देख अपने काम, मैं उनको एक ही बात बोलता हूँ कि 2 ही बात उनको बोलता हूँ कि सिक्योरिटी का कभी लॉग आउट नहीं होता। और रही दूसरी बात, आप अपने काम, अगर इस क्षेत्र में, इस फ़ील्ड में आए हो, तो आप अपने काम से लव करो। अगर लव करोगे तो 24 घंटे नहीं, आप 36 घंटे भी जाग सकते हो। तो अपने काम से प्यार करो, एन्जॉय करो अपने काम को। अगर एन्जॉय करोगे, प्यार करोगे, अगर आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझोगे, तो आप 24 आवर्स ईज़ी, और कंटिन्यू नहीं होता ऐसा, कभी-कभी। कभी-कभी हो? तो ये एक गलत धारणा है कि भाई सिक्योरिटी मतलब 24 घंटे जागे रहो, बैठे रहो, ऐसा नहीं, नहीं ऐसा होता है। कुछ नहीं है, वो आपको काम के हिसाब से होता है, वर्क के समय-समय हिसाब की से। बात है। ऐसा कभी एक सडनली कुछ ऐसा होता है, इवेंट, प्रोग्राम, सपोज़ कुछ ऐसा सिचुएशन होता है, उस सिचुएशन में आपको, तो आप 2 दिन 4 दिन वो तो आप कर सकते हो। अगर आप उतना नहीं कर सकते, हमारा पहला फर्स्ट काम है, जिस इंस्टीट्यूशन में, जहाँ पे, जिस भी कॉलेज में, जिस भी कंपनी में हम काम कर रहे हैं, पहले उसको सुरक्षा देना। अगर उस चीज़ को हम अपने मन में रखेंगे, नहीं हमारा फर्स्ट काम है पहले इसको सुरक्षा देना, तो हम ऑलरेडी 24 घंटे 2 दिन जागने में कोई भी हमें प्रॉब्लम नहीं है। आप ईज़ी कर सकते हो। तो देखो हम तो करते हैं काम आईटी में, एक नाइट शिफ्ट अगर हो जाए तो भाई अगला दिन भारी हो जाए। तो यही चीज़ है, जैसे हम आपको देखते हैं ना, कई बार इस चीज़ का एक साइकिल होता है, एक रोटेशन होती है शिफ्ट की, आप लोग करते हैं बड़ी आसानी से या चेहरे पे नहीं दिखने देते, तो वो एक बहुत हमारे लिए इंस्पिरेशन है। तो मैं ये जानना चाहूँगा कि काम के अलावा जो एक इंसान एंजॉय करता है या लोगों के साथ घुलता मिलता है, ये सब का आपको हाँ, मैं मेरा शौक ज़िंदा रखा हूँ। तो अगर मुझे टाइम मिलता है, कभी सपोज़ अगर मेरी ड्यूटी वर्क से, तो कुछ चीज़ें, मैं क्रिकेट खेलने में बिलीव रखता हूँ। तो क्रिकेट में बॉलिंग और बैटिंग मेरे को दोनों पसंद है। जी। तो मैं कुछ टाइम उसमें स्पेंड करता हूँ। कुकिंग करने में मेरे को थोड़ा इंटरेस्ट है, तो घर में कुछ स्पेशल उस दिन बनाने की सोचता हूँ, तो कुछ भी लाके लोगों को मिला के अपनी टीममेट को कुछ स्पेशल बनाता हूँ। थोड़ा और वक़्त निकलता है तो गाने बजा के थोड़े डांस कर लेता हूँ। तो ऐसे एन्जॉय करता हूँ मैं अपनी लाइफ़। तो कुकिंग के अंदर जब आप कुक करते हैं तो कोई ऐसी स्पेशल डिश जो आपको पसंद हो या आपके साथियों को पसंद है? मुझे फ़िश करी और चिकन बनाना बहुत पसंद है, और अगर ज़्यादातर मुझे टाइम मिलता है तो मैं फ़िश करी ही बनाता हूँ। यार हम ज़रूर खाना चाहेंगे। श्योर। तो ये फ़िश करी लाइक कैसी, मतलब आप क्या क्या मसालों का इस्तेमाल थोड़ा मसाले जानते मैं हैं? हमारे नॉर्थ में जो नॉर्मल मसाले इस्तेमाल होते हैं, और वही इस्तेमाल करता हूँ। हमारे नॉर्थ में एक स्पेशलिस्ट ये है कि सरसों के मसाले फ़िश में यूज़ करते हैं, तो हम वो मसाले यूज़ करते हैं। थोड़ा मुँह में पानी आ गया। ठीक है, तो चलो ये तो हुई डिश की बात, आपने डांस वांस की बात बताई, तो फ़िल्मों में कितनी रुचि है आपकी? कौन-सी फ़िल्में कभी देखते हैं? एक्चुअली जब से मैं ये फ़ील्ड में आया, तब से फ़िल्में देखने की तो टाइम ही नहीं मिलती है। तो कभी देखी होगी अगर बचपन में, तो ये इतनी याद नहीं है वो चीज़ें। अब तो प्रोफ़ेशनल वर्क में तो वो सब टाइम ही नहीं मिल पाता है। जो टाइम मिलता है थोड़े बहुत अपने शौक पूरे करने में, खेलने-कूदने में बिता लेता हूँ, बस उतना ही। तो सुशील भाई, परिवार को कितना टाइम दे पाते देखिए, अगर आप घर से दूर हैं तो परिवार को कितना टाइम दे पाते हैं, ये बात अगर आप पूछेंगे तो टाइम मिलता तो है नहीं। हैं? गलत होगा। लेकिन लेकिन फिर भी अगर हमें जब भी मौका मिलता है, तो तब हमारे पास तो और कुछ भी नहीं है, फैमिली है, तो फैमिली के साथ एंजॉय करने के लिए निकल पड़ते हैं। साल में 1 महीने तो ऑलरेडी कैसे भी उनको टाइम देते हैं, क्योंकि हर चीज़ ज़रूरी होती है लाइफ में, तो फैमिली भी हमारे लिए ज़रूरी है। अगर इतना आके, इतनी दूर आके, इतने सारे स्ट्रगल करके, इतने हार्ड वर्क करके अगर कुछ कर रहे हैं, तो फैमिली के लिए कर रहे हैं, तो इसलिए उसको भी साल में 1 दिन तो एक्चुअली 1 महीने टाइम देते ही हैं हम लोग फैमिली को। तो आपको क्या बदलाव या क्या चेंजेस दिखता है जब आप 5 साल पहले घर जाते थे और आज जब जाते हैं? देखिए, 5 साल पहले जब हम जाते थे तो हम यंग थे, हमारी वाइफ़ यंग थी, हमारे बच्चे छोटे-छोटे थे। आज 5 साल बाद जब जाते हैं तो हम थोड़े ओल्ड एज हो गए हैं, हमारी वाइफ़ ओल्ड एज हो गई क्या है। बात कर रहे हैं, कहाँ से बच्चे उठ थोड़े बच एक बात के? बोलूँ, बच्चे थोड़े बड़े हो गए हैं, बच्चे थोड़े बड़े हो गए हैं, तो बच्चे भी चीज़ें समझने लगे हैं, तो वो चीज़ें मेरे को थोड़ा देखने को मिलती हैं। जो बच्चे पहले किसी चीज़ में ज़िद किया करते थे, आज उनको एक बार बोलो बेटा नहीं ऐसा नहीं, ऐसा है, तो चीज़ों को समझते हैं। तो वो चीज़ें देख के थोड़ा एक हैप्पीनेस फीलिंग आती है, चलो अगर मैं अगर मेरी बातों को वो समझ रहे हैं, मेरे को समझने वाला कोई है, वही चीज़। मैच्योरिटी जो है, एक समय से आने लगती है सबके पास, तो उनको भी आपके आती है। आपको क्या लगता है आपके परिवार पे क्या प्रेशर पड़ता होगा कि आप बहुत टाइम तक दूर रहते हो? कैसा लगता है, मतलब देखिए, परिवार से?
हर चीज़ें की आदमी को इंसान को आदत पड़ जाती है। तो अगर 25 सालों से मैं बाहर हूँ तो ये बात पूछना बेईमानी है क्योंकि उनको भी आदत पड़ गई है। तो नए-नए अगर किसी का रिलेशन रहता है, अगर नए-नए कुछ वो चीज़ें होती हैं तो थोड़ा-सा फ़र्क पड़ता है लोगों को। लोग मिस करते हैं, ज़्यादा वो करते हैं। लेकिन आजकल डिजिटल भी इंडिया हो गई है तो ज़्यादातर मिस भी नहीं होता। लोग वीडियो कॉल कर लेते हैं, ऑडियो कॉल कर लेते हैं, बातें कर लेते हैं सामने, तो वो चीज़ें ज़्यादा मिस नहीं हो पाती हैं। शुरू में थोड़ी ज़्यादती लगी होगी कि बहुत दूर चले स्टार्टिंग में गए, सबको लगती है, कहाँ हाँ। वाराणसी, कहाँ हैदराबाद, वही हज़ारों स्टार्टिंग किलोमीटर में दूर। स्टार्टिंग में सबको लगती है, वही बात मैं बोला। लेकिन आप 25 साल बाद मेरे को वो चीज़ें पूछेंगे तो आज सब नॉर्मल है। उनको नॉर्मल लगता है क्योंकि हमारा एवरी ईयर्स रूटीन वही है। 11 महीने जॉब करना, एक 1 एक महीने फ़ोन घर कॉल पे दूर रहना। है। हाँ, बस। बढ़िया है। तो जब घर परिवार घर जाने की छुट्टियों की बात हुई है तो एक मूवी का डायलॉग है, कहता है ना कि पैसा है तो इज़्ज़त है। फिर आई थिंक रिश्तेदारों में कुछ ये बदलाव आया हो। हाँ, आज के माहौल के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये चीज़ें कि आज का कुछ रिश्तेदार क्या, आपके फ्रेंड सर्किल में भी देख लीजिए, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि अगर आपके पास पैसा है तो आपके फ्रेंड ज़्यादा होते हैं, रिश्तेदार भी ज़्यादा होते हैं। अगर कुछ चीज़ों में, अगर हर चीज़ तो पैसे से नहीं होती है, लेकिन कुछ चीज़ों में अगर आपके पास पैसा है, तो ही कुछ चीज़ें आप अफ़ोर्ड कर सकते हैं, आज के रूटीन के हिसाब से। तो इसके लिए आपको पैसे होना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। स्ट्रेसफुल है ये, पैसे है तो इज़्ज़त है। इंसान की वैल्यू घट गई है। घट गई है, पैसे की ज़रूरत पड़ गई है। आप कहीं भी जाओ, हर फ़ील्ड में पैसे ही है। मेडिकल फ़ील्ड में जाओ, आपको एक एक छोटी दवाई लेनी है तो ₹500 डॉक्टर को देना है फीस। ₹100 की दवाई देगा लेकिन डॉक्टर फीस ₹500 है। तो ये सब चीज़ें, आपका पैसे नहीं है तो डॉक्टर को नहीं लेकिन दे सकते। इन सब में ना ये भी सच है कि दुःख कैसा भी हो या स्ट्रेस कैसा भी हो, ये जो गज़ल है, हाँ। ये सुन लो। देखिए, वो भी अब जो आजकल के गायक तो नहीं मैं बोलता हूँ, रैप है, वो है, ये है, क्या-क्या गाते हैं, तो म्यूज़िक समझ में आती है तो गाने समझ में नहीं आते, गाने समझ में आते हैं तो म्यूज़िक समझ में नहीं आती है। जो पहले के गायक थे, वो हमारे ज़िंदगी के हिस्सों में जो घटनाएँ होती थी, उसको लेके ही, उसको देख के ही वो गाते थे, तो वो सब चीज़ें सुनने में अच्छा लगता है। कुछ चीज़ें अपनी याद आती हैं, पुरानी भूली-बिसरी, कुछ चीज़ें जो हमारे साथ हुई, वो याद आती हैं, कुछ जो होने वाली रहती हैं, वो चीज़ें भी याद आती हैं। तो वो सब चीज़ें सुन के, जो गज़ल्स हैं, कव्वालियाँ हैं, ये सब चीज़ें अच्छी लगती हैं। तो जो जैसा कि हम देख रहे हैं ना कि बात पैसों की हो रही थी, बात स्ट्रेस की हो रही थी, इज़्ज़त की, एक स्ट्रेसफुल टॉपिक था और सडनली जैसे ही गज़ल की बात आई, खुल गए। तो ये जो वर्सेटैलिटी है आपकी कि आप अभी एक चीज़ बात कर रहे हैं और अभी हमने टॉपिक बदला तो आप उसके बारे में बात करें। आई थिंक ये जो आप घूमे हो, घूमने का नतीजा है ये, घूमने का नतीजा है, बातें जो हम सीख रहे हैं आपसे। तो क्या होता है ना, कई बार जैसे हम बैठते हैं बात करने किसी से, इंटरव्यू या एक पॉडकास्ट में बैठते हैं, तो कई बार क्या होता है कि एक स्ट्रिक्ट स्ट्रक्चर फॉलो करना पड़ता है कि यार हम यही बात करेंगे या हम इस चीज़ पे ही ज़्यादा तवज्जो देना चाह रहे हैं, स्ट्रेस देना चाह रहे हैं कि कोई टॉपिक कवर करना है। लेकिन ऐसा नहीं है, तब तो ऐसे लग रहा है घर में बैठे आराम से। देखिए, अगर आप पर्सनली इंटरव्यू किसी का अगर कर रहे हैं, जहाँ तक हम तो भाई उतने पढ़े-लिखे नहीं हैं, तो जस्ट इंटरमीडिएट है, लेकिन आप अगर पर्सनली किसी का इंटरव्यू कर रहे हैं, तो अगर मैं एक टॉपिक पकड़ के या किसी एक जनरली चीज़ों को जो लिख के मैं उस चीज़ को करूँ, तो वो पर्सनल नहीं, प्रोफ़ेशनल हो गया। उसको प्रोफ़ेशनल इंटरव्यू नहीं, हम यहाँ पर्सनल इंटरव्यू दे रहे हैं, तो हमारी चीज़ें भी लोगों को मालूम हो। हमसे लोग कुछ अगर सीखना भी चाहें, तो हमारी ज़िंदगी से लोग कुछ सीख सकें कि हम स्ट्रगल करके अगर इस चीज़ पे आ सकते हैं, तो कल को अगर मेरे जैसे किसी और के साथ अगर ऐसी कुछ घटनाएँ हुई, तो वो भी उस चीज़ को स्ट्रगल कर सके। तो इन सब में सफलता या सक्सेसफुल होना क्या है? देखिए, सफलता सक्सेसफुल होना बोले तो मैं क्या बोला आपको, कुछ भी कोई भी वर्क आप स्टार्ट करिएगा तो बहुत सारी चीज़ें आपको सीखने को मिलती हैं। आप उन चीज़ों पे ध्यान दीजिए जो आपके काम की हो, आप सीखिए, देखिए, लोगों से मिलिए। अगर आप ये सब चीज़ें सीखेंगे, देखेंगे और चीज़ों को ऑब्ज़र्व करेंगे, तो ही आप सफल हो सकते हैं। ओके, तो आपका कहना है कि सफलता का मतलब ये होता है कि जैसे आप लोग बोलते हैं ना कि एक क्या बोलते हैं, एक ज़मीन का आदमी लीडर बन के आज किसी को फ़ॉलो करा रहा है, तो आप अगर लीडर बनना चाहते हैं, तो चीज़ों को सीखना पड़ता है, ज़ाहिर लोगों बात को पढ़ना पड़ता है, सिचुएशन को समझना पड़ता है, तो आपको वो चीज़ें, अगर लीडर बनने का मन में आपको थ्योरी है कि नहीं मुझे लीडर बनना है, तो आपको चीज़ें सीखनी पड़ेंगी। क्योंकि लीडर को देख के लोग सीखेंगे आगे जाके, लोगों तो को हमको सीखना पहले पड़ेगा, सीखना है। पहले हमें सीखना है। हाँ, हमें सीखना पड़ेगा और उनसे भी फिर सीखने कुछ मिले तो वो भी हुँ, हुँ। ज़ाहिर-सी बात है सीखना पड़ेगा। तो बेसिकली आप ये कह रहे हैं कि आज़ादी के साथ समाज में सम्मान के साथ रहना और
एक जो आप सीख रहे हो उसको अप्लाई कर पाओ, उसको कर पाओ, वो ही सक्सेस। वही सक्सेस। क्या बढ़िया मैसेज। तो सुशील भाई, मुझे लगता है बहुत काम की बात है, बहुत सीरियस बातें कर ली हम लोगों ने। पैसे की बात की, इज्जत की बात की, सक्सेस की बात की। मुझे लगता है थोड़ा सा हंसी ठिठोली होना चाहिए, है ना? तो मैं क्या करूँगा अभी, मैं आपको एक 5 या 6 कॉम्बिनेशन, दो दो चीज़ें बताऊँ। आपके दिमाग में पहली चीज़ जो आ रही है उन दोनों में से, वो आप एक रैपिड फायर की तरह। तो फिर हम ये भी जानना चाहेंगे कि उन दोनों में वो चीज़ आपने चूज़ क्यों करी। ठीक है, शुरू करते हैं। जब आप तैयार हो बताओ। तैयार हो? ठीक है। तो क्रिकेट आपका फेवरेट गेम है, तो क्रिकेट में बैटिंग या बॉलिंग? नहीं नहीं, एक एक चूज़ करना पड़ेगा आपको, दोनों नहीं होता। आई लव बैटिंग एंड बॉलिंग। अरे नहीं, ऐसे ये तो चीटिंग है भाई। नहीं। नहीं, आपको एक चूज़ करना पड़ेगा। एक अच्छे दिन जिस दिन धूप ज़्यादा नहीं हो रही है, बादल थोड़े छाए हुए, ठंडी ठंडी हवा चल रही है, बैटिंग लेंगे या बॉलिंग? अ, मेरे हिसाब से मैं दोनों करना चाहूँगा। वो तो आपको करनी ही पड़ेगी हाँ, जब आप दोनों नहीं, साइड से मैं दोनों खेलेंगे। करना चाहूँगा, लेकिन बट आई लव बॉलिंग। बॉलिंग के कोई खास वजह बॉलिंग? खास वजह नहीं, लोगों को विकेट गिरते हुए देखने में मज़ा आता है। तो हाउस एड वाला जो वो हाँ, एक चिल्लाना होता है, वो वो शूटिंग पसंद है आप। ठीक है, चलो ये थोड़ा ये सवाल अटपटा होगा। नाइट शिफ्ट या डे शिफ्ट? डे शिफ्ट। जाहिर सी नाइट बात है। शिफ्ट में क्या आप बोर हो जाते हैं अकेले बैठे-बैठे, और आपको सीखने को कुछ, आपको लोगों से मिलने को चांस नहीं मिलता है। वही चार चेहरे देखने वही पड़ते हैं 4 चेहरे जिनको जो देखने लोग मिलते हैं, देख जो रहे हमारे साथ रहते हैं। हो। ठीक है, तो मैदान में आप गश्त लगा रहे हो, आप घूम रहे हो। अम, तो इन सब में सीसीटीवी मॉनिटर करना सही लगता है या घूमना सही? नहीं, मेरे घूमना से क्योंकि बोर हो जाता है एक जगह बैठे। घूमने से थोड़ा हेल्थ फिटनेस भी अच्छा रहता नहीं, जब मैंने पूछा कि डाइट क्या मेंटेन करते हो, तो वो तो क्वेश्चन ज़्यादा नहीं बोला उन्होंने। फिटनेस की बात हो रही है, वॉकिंग की बात हो रही है, तो दर्शकों को जानना ज़रूरी है कि वॉक करते रहो। क्या मैं भी पतला हो रहा हूँ, ये भी पतले हो रहे हैं, मसल्स आ रहे हैं, होते रहना चाहिए। ठीक है, तो दोस्तों के लिए खाना बनाना या बाहर खाना? है। खाना बनाना। हाँ, आपकी जो फेमस फिश करी है, वो हम ज़रूर बिकॉज़ आई लव। खाना चाहेंगे। वो तो खैर इस बारे में ज़्यादा बात, फिश करी हमको खानी है। ओके, सेंट पीटर्स कॉलेज में बच्चों के लिए एक शब्द। एक शब्द बोले तो बच्चों के लिए मैं एक ही बात बोलूँगा कि अगर आप अपने पैसे इन्वेस्ट कर रहे हैं, उसका वैल्यू समझिए। रिटर्न ऑन इन्वेस्ट। आप पैसे नहीं लगा रहे, कि माँ आपके बाप अपने माँ-बाप खून पैसे पसीने लगे। की कमाई लगा रहे हैं। आपका काम है, आप उस चीज़ का जो रिटर्न देते हो, प्रोसेस उसको करते हो, कॉलेज आते हो, पढ़ते हो, उसको ज़रा जिम्मेदारी से और ईमानदारी, इंजॉयमेंट होनी चाहिए, बाकायदा होनी चाहिए, लेकिन थोड़ा लिमिट। लिमिट। ठीक है, ब्रेक के समय ढेर सारी चाय या एक छोटी सी झपकी क्या है? चाय? झपकी में मज़ा नहीं आता। झपकी में मज़ा नहीं आता, और जो चाय में चुस्की में है। हाय हाय, चुस्ती रहनी चाहिए, दिन भर मेंटेन होनी चाहिए। ठीक है, आपने इतने सालों में बहुत जगहों पे काम किया, ठीक है? तो आपने कंस्ट्रक्शन कंपनीज़ में भी काम किया है, आपने मुझे लगता है अखबार से रिलेटेड भी डिस्ट्रीब्यूशन के काम में भी काम किया है, और आज आप सिक्योरिटी का भी काम करते हो। इन सब में कौन सी जॉब आपको बहुत अच्छी लगी? बात मजबूरी की नहीं है, देखो मजबूरी में मैं इधर आया या ये एक अपनी एक कहानी है, लेकिन अच्छा लगा ना आपको ये सब काम, तो इसमें सबसे ज़्यादा अच्छा। तो ज़्यादा अच्छे लगने वाली तो कुछ भी नहीं है। मैंने अपने काम को, चाहे कुछ भी काम किया हो, सबको एन्जॉय किया। तो एन्जॉय करके किया तो सारे काम मुझे अच्छे ही लगे। ठीक है, देखो काम से आप प्यार कर रहे हो तभी वो चीज़ चूज़ कर रहे हो। मजबूरी ज़िंदगी की वो अपनी जगह होती है, ऐसी कोई बड़ी बात मजबूरी नहीं है। आपने जो कदम उठाया, आपने जो कदम बढ़ाए, उसको खुशी से बढ़ाया और उसको एंजॉय किया, वो ज़्यादा एन्जॉय मायने किया, रखता वो ज़्यादा। है। तो अगर आप 1999 1999 में अगर वापस जा पाते, तो किसी एक चीज़ को आप बदलना चाहें? अगर मैं उस टाइम जा पाता तो मेरे बड़े फादर के काम बिज़नेस में इन्वॉल्व होता। चीज़ें ऐसी हुई, मैं जाना बेटर नहीं समझा मैं। ठीक है, तो जो हमारे स्टूडेंट्स हैं उन लोगों के लिए जो आपने मैसेज दिया है वो बहुत गहरा है, कि हर चीज़ एक लिमिट में होनी चाहिए, और उस समय पैसे और समय की जो
पर आप जो एक बैलेंस होता है तो बना के हमेशा चलना चाहिए। तो इस आज की पीढ़ी के लिए ये सुनना क्यों ज़रूरी है, मतलब आपको क्यों ऐसा लगता डेफ़िनेटली आप अगर किसी चीज़ को एन्जॉय करना चाहते हैं तो उसकी लिमिट रखना आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आप किसी चीज़ को लिमिट में रखेंगे तो ही एन्जॉय कर पाएँगे। अगर कोई भी चीज़ है हद से ज़्यादा हो जाती है तो वो हमारे लिए नुकसानदायक है, चाहे कुछ भी हो। तो आप एक हर चीज़ों को एक लिमिट तक रखिए, और जो आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, समय जो आपका जा रहा है, ये समय आपको फिर दोबारा नहीं मिलेगा, तो आप उस चीज़ की भी वैल्यू करिए। ना आपके पैसे रिटर्न आएँगे, ना आपका टाइम रिटर्न आएगा, ना आप फिर से स्टूडेंट बनोगे। तो उस चीज़ों को की भी वैल्यू रखिए, है? और जी। वो आप तभी कर पाओगे जब आप लिमिट में रहोगे। तो हर चीज़ को एक बैलेंस में रखना ज़रूरी है। खाना भी जैसे हम कहते हैं ना कि एक लिमिट होती है, मेरे पेट की लिमिट 3 रोटी है, तो मैं 3 ही खाता हूँ या ढाई खाता हूँ। 4-5 खाऊँगा तो बदहज़मी होगी। तो उसी तरीके की एक बात है कि हर चीज़ हमको एक तय लिमिट में करनी चाहिए। चाहे वो एन्जॉयमेंट हो, पढ़ाई हो, कहीं जाना हो, कुछ करना हो, सब कुछ एक बैलेंस में होना चाहिए। तो भैया, बेक की इस पावन भूमि पे जो आपने एक अपने 15 साल दिए, इस 15 साल के दौरान आप एक साइलेंट हीरो बन के रहे हमारे लिए। एक बोलते हैं ना, एक कामयाब आदमी के पीछे औरत का हाथ है वगैरह, वैसे ही इस इस पेकेंशंस तो एक छोटा सा ज़रिया बना आपकी इस कहानी को बताने का, लेकिन इस कॉलेज की जो पूरी एक कहानी है, उस कहानी के आप एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट। वेकेशंस तो एक छोटा सा एसोसिएशन है जो कोशिश कर रहा है कि लोगों की कहानी सारे बच्चों तक पहुंचे, लेकिन आपकी कहानी हमारे साथ आपने शेयर की, आपका यहाँ होना हमारे लिए सम्मान की, बहुत रिस्पेक्ट की बात है। तो ये हमारे सारे व्यूवर्स, सारे दर्शकों के लिए एक ही मेरा एक रिक्वेस्ट या एक अनुरोध है कि जब भी आप कॉलेज में घुसें, अगली बार सुबह पहला कदम रखें, तो हमारे भैया का स्वागत करें एक स्माइल से, एक मुस्कुराहट से, बिकॉज़ ये जो इज़्ज़त है, ये उन्होंने अपनी कड़ी मेहनत, पिछले 25 सालों की कड़ी मेहनत से कमाई है। और कोई काम, कोई इंसान छोटा-बड़ा नहीं है। आज जो उन्होंने सीखा है अपनी ज़िंदगी में, वो एक ऐसा अनमोल ट्रेजर है जो हम सबको इस्तेमाल करना चाहिए, जो हम सबको इनके साथ बैठ के 4 बातें करनी चाहिए, जो हम आज सीखेंगे। तो यही हमारा मैसेज था कि किसी भी काम में आप बड़ा छोटा ना देखें, उनकी उम्र, उनका तजुर्बा हम सबसे कहीं बड़ा है। तो थैंक यू। हम आपको मिलेंगे अगली बार, अगले एपिसोड में। तो टिल देन, दिस इज़ अक्षय साइनिंग ऑफ ऑन स्पेकेंशंस पॉडकास्ट। थैंक यू भैया।